रामाय रामभद्राय श्री रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पते नमः। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय श्री सार्वभौमाय मंगलम। चिदचिद्भ्याम विशिष्टाय शिष्ट पक्ष सुरक्षणे सच्चिदानंद रूपाय श्री राघवेंद्राय मंगलम। आज इस दिव्य तीर्थ भूमि पर भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें पूर्व से ही यह विदित है सभी को कि यहाँ पर एक दरबार, जो कि स्वयं साक्षात भगवान कामतानाथ जी की कृपा, चूँकि यहाँ पर दो दो तीर्थ हैं, एक और प्रयागराज संगम है और दूसरी ओर श्री चित्रकूट धाम है। संगम और प्रयागराज तीर्थ की दोनों की ही सीमा यहाँ पर लगती हैं। तो चित्रकूट धाम 84 कोस की परिधि में है, उसकी सीमा के निकटवर्ती ये नारायणपुर है, और इसके बाद जो है प्रयागराज है, जो तीर्थों का राजा है। तो हमें लगते हैं कि दोनों तीर्थों के मध्य में एक नया तीर्थ का भूमि पूजन आज हुआ है, जिसका नाम है ओम ब्रह्म दरबार साधना केंद्र। तो आज इस तीर्थ में यत्र सर्वत्र से सभी भक्तगण आए हुए हैं। अभी कुछ ही क्षण पहले हमारे उत्तराखंड से भी योगी राज जी भी आए थे, अन्य संत महामंडलेश्वर महंत संत सभी पधारे। मैं कामतानाथ भगवान का कुछ प्रसाद लेकर के आया हूँ, जो कि मैं जय महाराज को दूंगा, क्योंकि ये पहले से ही कामतानाथ भगवान के भक्त हैं, चित्रकूट धाम जाते हैं, कामतानाथ भगवान का दर्शन करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, और कामतानाथ भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं कि सभी प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, इस क्षेत्र के सभी का कल्याण कैसे हो। और प्राणी मात्र में सभी लोग आ जाते हैं, तो सभी के कल्याण के लिए उन्होंने यह तीर्थ स्थापित किया, यह केंद्र स्थापित किया। और यहाँ पर जब यह दरबार लगेगा तो हमें लगता है कि पूरे क्षेत्र का यहाँ पर कल्याण होगा। इन्होंने तो संपूर्ण विश्व के कल्याण की कामना की है। तो निश्चित हम लोग आगे वाले भविष्य में देखेंगे कि संपूर्ण इस पृथ्वी पर, संपूर्ण विश्व पर प्राणी मात्र का कैसे कल्याण हो, और जो भी दुखिया है यहाँ से वह सुखी हो करके जाए। और भी एक बात और है, जैसे कि ये आयोजन की रूपरेखा जो मैं देख रहा हूँ, ये तो केवल भूमि पूजन हुआ है। आगे के समय में यहाँ पर विराट एक सम्मेलन होगा, जिसमें पूरे भारतवर्ष से संत महापुरुष आएंगे, और वहाँ से देखने को मिलेगा कि हमारी जो सनातन की शक्ति है वो क्या है। आज भले ही उपहास लोग कर लेते हैं, हमारे रामचरितमानस को कुछ भी कोई भी कह देता है, हमारे सनातन को लेकर के कोई भी टिप्पणी कर देता है। इसीलिए हम सभी को आज संकल्प लेना है, इस पवित्र पावन भूमि से संकल्प लेना है कि वेदांत हमारा स्वाभिमान, शिष्टता हमारी सीता है, हर रोज हमारा रामायण, हर श्वास हमारी गीता है। जब शांति हृदय में रहती है तो हम रहते हैं केवल भारत, लेकिन जब प्रलय युद्ध छिड़ जाता है तो हो जाते हम ही महाभारत।
इसीलिए हम लोगों को शांत नहीं रहना है, लोक जागरण के लिए अपने अपने घरों से निकलने की आवश्यकता है। आज हमारा भारत कहीं विषमता की ओर न चला जाए। निकटवर्ती सीमावर्ती जितने भी देश हैं वो चुनौती दे रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो चीन हो, आदि आदि सभी निकटवर्ती सीमावर्ती जितने भी हमारे देश हैं वो किसी समय मेरे ही अंग थे। यह भारतवर्ष अखंड था, लेकिन आज धीरे 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 खंड खंड हो गया। इसीलिए हमें न तो इस भारत के टुकड़े होते हुए देखना है, न हम आपस में भी बटें। आज जो भेद की बात हो रही है कि जातियों में मतभेद फैलाया जा रहा है, ध्यान रखिए, हमें लोग जातियों में बांट सकते हैं, आपस में भी बांट सकते हैं, हमारे परिवार के संबंधों को भी खराब कर सकते हैं। इसीलिए हम सभी लोगों को संभल करके रहना होगा। हमारे ग्रंथ सिखाते हैं कि एकत्व के भाव में रहना होगा, कोई भी चीज न बट पाए। अरे कैसे बटोगे भाई? अगर हम भेद की बात करते हैं तो बड़े भेद की बात करिए। हमारे शरीर में आंख का गुण धर्म अलग है, नाक का गुण धर्म अलग है, मुख का अलग है, कान का अलग है, हाथ का अलग है, पैर का अलग है। किस अंग को अलग कर दोगे? आंख को अलग करके आप दृष्टि से दूर हो जाएंगे, नाक को अलग करके ग्रहण शक्ति से दूर हो जाएंगे, कर्ण इंद्रिय से कान को अलग करोगे, कर्ण इंद्रिय से दूर हो जाओगे। यत्र तत्र सभी अंग आवश्यक हैं, किस अंग को आप अलग करेंगे? इसीलिए भेद की अगर बात है तो हमारे शरीर में ही बहुत प्रकार का भेद है। अरे पृथ्वी और आकाश का तत्व अलग है, चंद्रमा का अलग है, कहां कहां तक भेद करोगे? लेकिन किसी के बिना कोई काम चलने वाला नहीं है। इसीलिए भले आदमी अपने अपने अस्तित्व के लिए एक हो जाओ, केवल व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं। आज मातृ शक्ति का अगर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है तो हम माताओं की रक्षा के लिए खड़े रहें। और अगर पुरुष के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर हमेशा भेद की बात होती है, शासन सरकारों में सत्ताओं में भेद की बात होती है, बताया जाता है कि पुरुष वर्ग बली है, इसीलिए माताओं को आरक्षण दीजिए। हमारे जाति को लेकर के आरक्षण की बात होती है और हमें भेद नीति से जोड़ दिया जाता है। हमें भेद नीति से जुड़ने की आवश्यकता नहीं है, हमें जातियों में बंटने की आवश्यकता नहीं है। एक हो जाओ। अगर पुरुष वर्ग के ऊपर आपत्ति आती है तो रानी लक्ष्मीबाई की तरह मातृ शक्ति खड़ी हो जाएगी रक्षा के लिए। लेकिन पुरुष और वर्ग महिलाओं में, पुरुष में भेद उत्पन्न ना हो। ऐसे ही आदि आदि जितने भी भेद हैं, हमें भेद से अभेद होना है, दूर होना है, आपस में एकत्व का भाव रखना है। आज हमारी रामचरितमानस संदेश देती है, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म करहि श्रुतनीति। एक सूत्र में बंधिए, यह राम का देश है, राम का संदेश है कि सभी लोग आपस में प्रेम रखें। आज प्रेम के कारण बहुत सारी विषम परिस्थितियां भी सम हो जाया करती हैं, लेकिन जहां पर प्रेम नहीं है वहां पर चाहे जितना एकत्व हो, चाहे सम स्थितियां बनी रहें, धीरे धीरे स्थितियां बनती हैं कि हम अपना गांव छोड़ देते हैं, अपने नाते रिश्तेदार घर द्वार छोड़ देते हैं, अपनी जमीन छोड़ देते हैं, शहर की ओर बढ़ने लगते हैं। गांव से बहुत अधिक पलायन हो रहा है। भले आदमी, हमें गांव घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, हमें अपना देश छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। यह सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश, यहाँ पर सब कुछ उपलब्ध है। आज पूरा विश्व आशा भरी निगाह से देख रहा है हमारे देश के ऊपर कि हमारे देश की धरती इतनी अद्वितीय है, इतनी ऊर्जावान है कि हमेशा ही महापुरुषों को जन्म देती है। हमारी धरती, आज आप इसी गांव में देखें, नारायणपुर में खड़े हैं, आज ऐसे उदीयमान नक्षत्र का जन्म होता है।
जय महाराज का वो बल्कि पलायन के लिए नहीं, पूरे देश को आमंत्रित अपने इसी गांव में कर रहे हैं कि यहाँ पर ही ओम ब्रह्म साधना केंद्र में ही बहुत कुछ हम प्राप्त करेंगे, जो भी जिसको चाहिए हो उसको यहाँ से मिलने वाला है। तो हमें लगता है कि हमें और जगह से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है, हमें और जगह जाने की आवश्यकता नहीं है, हमें पलायन करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश में सब कुछ है। अगर हम यहाँ पर शक्तियों को जागृत कर देंगे तो और देश भी यहाँ विवश हो जाएंगे आने के लिए। सारे नगर, सारे राज्य यहाँ पर आने के लिए विवश हो जाएंगे। हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, हमें लड़खड़ाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे के प्रभाव से प्रभावित मत होइए। आपके अंदर ही इतनी शक्ति है, आप उसको तौलिए, उसको जागृत करिए। जब आप अपनी शक्ति को जागृत करेंगे तो हमें लगता है हमें कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे भारतवर्ष के पास 3 मौसम हैं, किसी देश के पास नहीं है। इतनी ऋतुएं हैं, किसी देश के पास नहीं है। जो खनिज संपदा हमारे पास है, किसी देश के पास नहीं है। जो भारत की मिट्टी में जो ऊर्जा है वो किसी देश में नहीं है। इतनी नदियों का मीठा पानी है, किसी देश में नहीं है। तो निश्चित है हम कितने ऊर्जावान हैं। हमारे भारतवर्ष ने ब्रह्मांड की खोज की है, हमारे भारतवर्ष ने ही, ऋषि मुनियों ने ही मानव सभ्यता की खोज की है। और ये चित्रकूट धाम ऐसी नगरी है जहां पर सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने मानव उत्पत्ति का यज्ञ किया है। तो जहां से सृष्टि ही संचालित हो रही हो, हम कहां खोए हुए हैं। हमें और जगह से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे भारतवर्ष में सब कुछ है, हम ऋषि मुनियों की संतान हैं। कहां तुम लोग खो गए हो? भौतिक बात की चकाचौंध में, भौतिक बात की चकाचौंध में नहीं खोना है। हमें और अधिक शोध करना होगा, रिसर्च करना होगा, इस भारत की भूमि को जागृत करना होगा। सब कुछ हमारे पास है, हम क्यों खोते चले जा रहे हैं? अरे हमें जमाने की उस धारा में नहीं बहना है। जमाने की धारा में तो मुर्दा बहा करता है। अरे जिंदा हो, जिंदा हो करके रहिए। जीवित व्यक्ति धारा को चीर कर किनारे तक पहुंच जाता है और लक्ष्य की प्राप्ति करता है। हमें जमाने की उस धारा में नहीं बहना है। विपरीत स्थितियों में सभी लोग जा रहे हैं, चाहे युवा पीढ़ी क्यों ना हो। वर्तमान में कोई भी मनचला व्यक्ति हमारे धर्म ग्रंथों को लेकर के टिप्पणी कर देता है। कैसे कर देता है भाई? और कैसे वो टिप्पणी करके हमारा माखौल उड़ा करके यहां से वो ससुरक्षित वापस चला जाता है। नहीं नहीं, आन बान स्वाभिमान सम्मान के लिए अगर प्राण को भी दांव पर लगाना हो तो लगा दीजिए, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि अगर हमें राष्ट्र की रक्षा करनी है, सत्य सनातन धर्म की रक्षा करनी है, तो एक हाथ में शास्त्र हो और दूसरे हाथ में शस्त्र होना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति टिप्पणी करता है, मनचला व्यक्ति, तो निश्चित है हमें पहले तो वाणी के माध्यम से प्रहार कर देना चाहिए। लेकिन अगर उसकी समझ में नहीं आता है तो फिर हमारे पास शस्त्र का भी विधान है। लेकिन कोई अगर ये कह दे कि महाराज जी आप नियम कानून हाथ में लेने की बात करते हैं, हम उस कानून का समर्थन नहीं करते जो मेरे राष्ट्र और सनातन धर्म की रक्षा नहीं करता है, ऐसे कानून को भी मैं तोड़ने के लिए आतुर हो जाऊंगा। जिस समय कानून मेरे धर्म की रक्षा नहीं करेगा, मैं स्वयं विवश हो जाऊंगा शस्त्र लेने के लिए। चाहे प्राण चले जाएं, चाहे मुझे कैद होना पड़े, जेल में भी जाना पड़े तो चला जाऊंगा, लेकिन पहले राष्ट्र की रक्षा करूंगा और सत्य सनातन धर्म की रक्षा करूंगा। यही मैं पीढ़ी को भी, आगे की पीढ़ी को बताता हूं कि आप खामोश होकर के मत बैठिए। बहुत सारे चैलेंज हमारे सामने हैं, बहुत सारे भ्रमित लोग हमारे बीच में आ चुके हैं और वो भ्रम लगातार फैलाने का प्रयास करते रहते हैं। हमारे सनातन को तोड़ने की कोशिश किया करते हैं और हमारे ही भेष में है।
बहुत सारा भेष बदल करके बहुरूपिया हमारे बीच में घूम रहे हैं। हमें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पास ऐसा भारतवर्ष देश है जहां पर संपूर्ण भारत की भूमि तीर्थ है, तपोभूमि है। इसीलिए हमारे संत कहा करते हैं, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, यहाँ तो बच्चा बच्चा राम है। हमारा यह आदर्शवान देश है। हमारे देश के आदर्श प्रभु श्री राम हैं, प्रभु कृष्ण हैं, आदि शक्ति पराम्बा जगत जननी है, जो कि हम संपूर्ण भारत को भारत माता के रूप में देखते हैं। इतना सुंदर यह भारतवर्ष है। हमें पुनः उत्तिष्ठ होना पड़ेगा, जागृत होना पड़ेगा और गांव-गांव तक जाना पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि राम ही सुमरिए गाइए राम ही, और संतत सुनहि राम गुण ग्राम ही। अगर हमको गांव-गांव तक भी जाना पड़े, राम का संदेश लेकर के तो जाना चाहिए। पहले हमारे बचपन में मेरे पिताजी भी ये कहा करते थे, माताजी कहती थी, अरे बालक, जब तक रामचरितमानस की 5 चौपाई न सुना देना, तब तक तुम्हें ब्यारू नहीं मिलेगी, भोजन नहीं दिया जाएगा। ये संस्कार मेरे घर का था। आज हमारा बालक अगर पूछेंगे कॉन्वेंट स्कूल पढ़ने वाले से कि अरे बताओ राम कितने भाई थे, तो वो नहीं बता पाता। राम तो इसीलिए बता रहा है कि पूरा विश्व आज राम की जय जयकार कर रहा है, इसीलिए बता देते हो कहाँ राम जी तो थे। लेकिन अगर उसी बच्चे से पूछ लिया जाए राम कितने भाई थे, उनके माता पिता कौन थे और उनका कितना बड़ा परिवार था, तो हमें लगता है कि वो बालक बताने में असमर्थता व्यक्त करेगा। लेकिन हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि बालक को जन्म आपने दिया है कि कॉन्वेंट ने दिया है? आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि घर में मानस को पढ़ाइए, बच्चे को गीता को पढ़ाइए, बच्चे को श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ाइए। इतना शास्त्र आपके यहाँ भरा पड़ा है, उन शास्त्रों को आप अगर रोज नित्य ही पढ़ाएंगे तो बच्चा विद्वान हो जाएगा। और कॉन्वेंट में पढ़ाओगे तो बच्चा इतना विद्वान नहीं होगा, संस्कार विहीन हो जाएगा और कल के दिन आपको ही आपके घर से निकाल करके बाहर कर देगा। आप लोग कहेंगे कि बालक मेरा संस्कार हीन हो चुका है, बालक मेरा सम्मान नहीं कर रहा है और मुझसे कहता है मेरे जमीन और ये सब दे दो, हमको घर मकान संपत्ति दे दो, तुम अनाथालय में चले जाओ। ये मेरे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। कैसे ये बात हो रही है? आज मेरी धरती माँ उपेक्षित होती जा रही है, आज मेरी जन्मधात्री माँ उपेक्षित होती चली जा रही है, आज मेरी पड़ोस की माँ उपेक्षित होती चली जा रही है, आज मेरी गौ माता उपेक्षित होती चली जा रही है, आज में भारत की भूमि धरती माता उपेक्षित होती चली जा रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये मेरे देश का संस्कार कभी नहीं रहा, इसीलिए मुझे यह बार बार कहना पड़ रहा है इस मंच के माध्यम से, भूमि पूजन के कार्यक्रम में, कि भूमि पूजन इस केंद्र का तो हो रहा है, लेकिन अगर संस्कारों का सृजन नहीं हुआ तो निश्चित है ये भूमि पूजन करने से कोई फायदा नहीं है। हम जय महाराज जी से बार बार कहेंगे, जय महाराज जी से बार बार निवेदन करेंगे कि आज संत समाज केवल आपसे यही संकल्प दिलवाने के लिए आ रहा है, यही झोली फैला करके आ रहा है, यही मांग रहा है। आप बहुत बड़े पुरुषार्थी हैं, आपने बहुत बड़ा कार्य यहाँ पर किया है, लेकिन आगामी मैं ये चाहता हूँ यहाँ से सनातन धर्म की ध्वजा गड़ेगी और पूरे विश्व में फहराई जाएगी। मैं ऐसे कामना करना चाहता हूँ, क्योंकि संस्कारों की कमी आती जा रही है। सभी को एकता के सूत्र में बांधिए, घर घर तक जाना पड़े तो जाइए, गांव-गांव तक जाना पड़े तो जाइए, राम का संदेश लेकर के जाइए, कामतानाथ भगवान का संदेश लेकर के जाइए, गेहे गेहे जने जने तक। जब हमारा यह संस्कार पहुंचेगा, सनातन पहुंचेगा, तो हमारे धर्म ग्रंथों की भी रक्षा होगी और सत्य सनातन धर्म की भी रक्षा होगी। भारत माता के, सत्य सनातन धर्म के।
अभी आवाज कम आ रही है, इससे ज्यादा तो हम ही बोल रहे हैं, आप तो भारी संख्या में ज्यादा आना चाहिए ना। क्यों, कहाँ गया हमारा अश्वत्थामा? वो तो अमर है। क्यों आवाज कमजोर आ रही? इधर आ। तो प्रभु अभी आपको वहाँ पे भी वो करना है, आपकी वजह से रुका है सब। अच्छा रुका है? हाँ, हम रुकने वाले नहीं है, चल रहा हूँ, अभी चल रहा। धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता के, अरे और जोर से बोलो, भारत माता के, भारत माता के, सत्य सनातन धर्म के, ओम ब्रह्म दरबार के, ओम ब्रह्म दरबार के, कामतानाथ भगवान के, श्री चित्रकूट धाम के, जय जय सीताराम, हर हर